हुआ जो वो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन क्या कारण मानते हैं अब, क्योंकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, अब आत्ममंथन का समय है, आप क्या मानते हैं कहाँ चूक हुई? देखिए, जब 2017 में पूरा बहुमत मिली थी कांग्रेस को, तो एक जो अकाली दल का जो त्रुटियां थी उनके ऊपर बहुमत मिली थी कि उनको दूर करना है। और यही हमने वहाँ कैप्टन साहब ने सब शपथ भी ली थी और उसके बाद उसके ऊपर काम करना भी शुरू किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। 4 साल तक, 2 साल एक कोरोना का, 1 साल कोरोना का पीरियड भी था, किसान एजिटेशन भी आ गया, लेकिन गवर्नमेंट वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जो होनी चाहिए थी। तो जब कैप्टन साहब को चेंज भी किया है, लेकिन उसके जो गुस्सा था कैप्टन साहब का मन में, लोगों के मन में, वो पूरा मतलब पक्का था। लोग माने नहीं। जबकि चन्नी साहब ने तो थोड़ा काम ठीक करने की कोशिश की अपने आप से जितना हो सका, लेकिन पब्लिक तब तक मूड बना चुकी थी। उसके अलावा एक जब किसान आंदोलन चला है 1 डेढ़ साल, तो उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लिए जो भी, जो रवायती पार्टियां कह सकते हैं, अकाली दल है, कांग्रेस, क्योंकि राज तो दोनों ने किया है, सत्ता में दोनों ही रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जो प्रचार था वो वहाँ भी हुआ है। तो वो लंबा एक जो सरकार के अगेंस्ट एक लहर बनती, वो मानना है कि वो चल रही थी लगातार लोगों के अंदर। तो लोगों के मन में वो जो गुस्सा है, लोगों ने अब वोटों में तब्दील किया है। तो अगेंस्ट कांग्रेस के वोट डाली और अब आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। लेकिन अगर देखा जाए, आप जब जीत कर आए तो तब भी 2 साल तो हो चुके थे सरकार को, यहाँ पर नाराज़गी उतनी ही थी, इश्यूज पे काम तब भी नहीं हुआ था। लेकिन 2019 और 2022 में ऐसा क्या बदला कांग्रेस पार्टी में कि जहाँ आपके स्ट्रांग होल्ड माने जाते थे, कई पंथक सीटें ऐसी थी, कई ऐसी सीटें थी जिन्होंने आपको इस तरह से स्वीप दिया जो कांग्रेस भी उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब उन पर इतनी बुरी हार, नवजोत सिंह सिद्धू हार जाते हैं एक ऐसी सीट से जहाँ पे उनका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं थी। सीएम चन्नी जो हैं दोनों ही सीटें हार गए। ओपी सोनी 5 बार के विधायक छठी बार अपनी सीट हार गए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो गलत डिसीजन कहीं ना कहीं हुए वो इसके लिए जिम्मेवार है? नहीं, देखिए, जब डिसीजन, जब सरकार बन जाती है तो सरकार ने लोगों के लिए काम करना होता है। तो लोग संतुष्ट नहीं है। वहाँ तो कांग्रेस ने कोई डिसीजन गलत नहीं किया। लोगों ने बोला कैप्टन साहब को सीएम चेहरा अनाउंस करो, तो कांग्रेस ने उसको चेहरा अनाउंस कर दिया, हाईकमांड ने। लोगों ने उसके ऊपर फेथ करके वोट डाल दी, तो वो सीएम भी बन गए, पूरी मेजोरिटी में बने। अब उसके बाद परफॉर्मेंस तो जो लोग, गवर्नमेंट है जो वहाँ, सीएम है जहाँ, उसकी कैबिनेट है जहाँ, जो भी अदारा है पूरा गवर्नमेंट का, उसने देना है परफॉर्म, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई नीचे तक, जिसका असर आपको इस इलेक्शन में देखने को मिला है। ये आप नहीं कह सकते कांग्रेस ने कहीं चूक की है, कांग्रेस ने कहीं भी चूक नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने वही डिसीजन किए जो लोग चाहते थे। लोगों ने कहा कैप्टन को चेंज करो, तो वो चेंज हुआ। जो नए सीएम आए हैं उन्होंने ग्राउंड पे काम भी किया और अच्छा काम किया। बाद में इन फाइटिंग शुरू हो गई, इन फाइटिंग की वजह से भी नुकसान हुआ है जो अगला लोग। सवाल मेरा इनफाइटिंग को लेकर ही था। आप मुझे ये बताइए, अगर कांग्रेस की परफॉर्मेंस 77 सीटों से 18 सीटों पर आए, तकरीबन तकरीबन 60 सीटों का करीब का नुकसान आपको हुआ, 59, तो इसमें नॉन परफॉर्मेंस ज़्यादा बड़ा फैक्टर प्ले कर गई या आपकी इनफाइटिंग, ये बताइए। बिल्कुल, दोनों ही नहीं, दोनों का असर हुआ है। जब चन्नी साहब काम कर रहे हैं तो इन फाइटिंग की वजह से उनके काम के करने के तरीके को गलत बोला जा रहा है स्टेजों से, तो उसका असर तो कुदरती बात है। आपका सीएम अच्छा काम कर रहा है तो उसको हमने लोगों में लेके जाना है, पार्टी के वर्कर ने, पार्टी के लीडर्स ने। जब पार्टी के लीडर ही उसको विरोध करना शुरू कर देंगे हर बात के ऊपर ही, तो वो फिर लोग कहते हैं यार आप तो खुद संतुष्ट नहीं हो, आपके लीडर संतुष्ट नहीं है। तो फिर लोगों ने भी वही लाइन ले रखी जो मतलब हम लीडर जिनको अभी पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर उनकी जिम्मेदारी थी और पार्टी को आगे लेके जाना था, लेकिन वो अपनी आपसी, कह सकते हो कि आपसी इन फाइटिंग में ज़्यादा उलझ गए। इनफाइटिंग का रीज़न क्या, कुछ लीडरों की ख्वाहिशातें थी सीएम की कुर्सी के लिए? हाँ, ख्वाहिश ही होती है, उसके अलावा और क्या। और तो कोई जायदाद का तो कोई होता नहीं कि उनके में जायदाद के लिए फाइटिंग होगी। यही होता है कि जब ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं तो हर एक को तो सारी चीज़ें मिलनी नहीं, एक एक मिलनी हर एक को। तो वो जब चीज़ें नहीं मिली तो उसका भी असर हुआ। दूसरा जो मुद्दे थे, ड्रग का बड़ा मुद्दा था। मैंने 20 के बाद भी, आपको पता होगा, चिट्ठी लिखी इस सरकार को, लगातार आप लिख रहे हैं चिट्ठी। लगातार लिख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई काम बाकी सबको भी ध्यान देना चाहिए था कि ये जो मुद्दे हैं ये गांव गांव में हैं और शहर के चराए मतलब चरस्ते पे, चौफेरे में ही हैं, आप कह सकते हो, जितने भी स्लम एरिया हैं। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो पड़ा है वो गरीब लोग के ही बच्चे उसमें जा रहे हैं। जो
लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग के बच्चे उसमें ज़्यादा लिप्त हो रहे हैं। जो जिसके पास पैसे वो तो आदमी बच्चे को बाहर भेज देता है पैसे देकर, लेकिन जो जहाँ रह जाता है वो उसमें ज़्यादा लिप्त हो रहा है। दड़ा सट्टा है, चिट्टा है, ये अल्कोहल है। लेकिन ये ध्यान तो जो पंजाब सरकार चलाती थी उनको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन वो ध्यान में नहीं रखा गया। उसका मैंने बहुत ज़्यादा विरोध उसके महसूस किया। मैं भी अब इस इलेक्शन में जाना पड़ा था, तो हम भी जब प्रचार के लिए जाते थे तो ये बातें हर दूसरी स्टेज के ऊपर सीधा नहीं होती थी तो पकड़ के बाजू साइड में ले जाते थे कि इसका क्या करोगे। तो इसका मतलब था तब तो 20 दिन 15 दिन इलेक्शन में थे, तो लोगों के मन में वो चीज़ निकल थोड़ा पाएगी।